अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। कल मैंने उर्दू कवायद का टेस्ट बच्चों से लिया था और बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से उसका जवाब भी दिया है। वह सब कुछ मैं आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले आप ज़िद के बारे में जान लें। जब दो अल्फाज के माने एक दूसरे के बिल्कुल बरअक्स या उल्टे हो तो हम उस रिश्ता को तज़ाद यानी ज़िद कहते हैं, और दोनों अल्फाज एक दूसरे के अज़दाद कहलाता है। जैसे दिन का ज़िद रात, सच का ज़िद झूठ, आग का ज़िद पानी वगैरह वगैरह। मुतज़ाद में भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दोनों अल्फाज हम ज़बान हों। अरबी व फ़ारसी लफ्ज़ का मुतज़ाद हिंदी लफ्ज़ में नहीं देना चाहिए, यह मुनासिब नहीं है। जैसे आब फ़ारसी लफ्ज़ है तो इसका जवाब भी फ़ारसी में ही होगा, न कि उर्दू में। तो आब का ज़िद आतिश होगा, न कि हवा। तो शायद आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब सवाल सबसे पहले आप लोग देख लें। अब हम लोग जवाब देखते हैं। मुहर्रम। मुहर्रम कई बार इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी ज़िद आप लोग जान लें। मुहर्रम की ज़िद ईद होगा। उसके बाद सितम, तो सितम की ज़िद करम। जुल्म, जुल्म की ज़िद बहुत सारे लोग रहम कह देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जुल्म के बारे में मैं आपको बता दूं, जुल्म किसे कहते हैं। जुल्म से मुराद है किसी का हक मारना, किसी को बगैर कसूर के सज़ा देना। जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान आपके यहाँ दिन भर मजदूरी किया और आप उसके बदले सिर्फ उसे चाय पानी पिलाकर रुखसत कर दिए, तो क्या उसके साथ जुल्म नहीं हुआ? तो इसे ही जुल्म कहते हैं। अच्छा, एक बच्चा है जो मोहब्बत का तालिब है, मोहब्बत चाहिए उसको और आप उसे मोहब्बत नहीं दे रहे, तो ये उस बच्चे के लिए जुल्म हुआ। तो आप लोग जुल्म समझ गए होंगे। तो जुल्म की ज़िद अदल है, यानी इंसाफ। हाजिर, तो हाजिर की ज़िद तो आप लोग जानते ही होंगे, गायब। कई लोग गैर हाजिर भी कह देते हैं, लेकिन गैर हाजिर नहीं, गायब। अर्श की ज़िद फर्श। आब की ज़िद आतिश। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर फ़ारसी लफ्ज़ है तो फ़ारसी में ही जवाब दें, और उर्दू में है तो उसे उर्दू में ही बताएं। दर्द, दर्द, सुकून। अरूज, अरूज की ज़िद तो आप लोग जानते ही होंगे, ज़वाल। और आगाज़, आगाज़ की ज़िद अंजाम। अब बच्चों ने जो जवाब दिया है उसे आप लोग देख लें। यह है अब्दुल रहमान साहब, जो पूर्णिया के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत बेहतर जवाब दिया है। सिर्फ एक सवाल मुहर्रम की ज़िद बताएं, ये इन्होंने छोड़ दिया था। तो मुहर्रम की ज़िद ईद है। उसके बाद है सादिक हुसैन साहब, जो सहरसा के रहने वाले हैं। इन्होंने भी बहुत बेहतर जवाब दिया है। जुल्म की ज़िद सितम नहीं, अदल होगा। उसके बाद है शाहिद अंसारी साहब, जो गोपालगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की है और बेहतर जवाब दिया है, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ निशान लगा दिया है वहाँ वहाँ आप फिर से देख लें शाहिद साहब। उसके बाद मोहम्मद फैज़ साहब, जो नवादा के रहने वाले हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की है और बेहतर जवाब दिया है। और आप भी जहाँ जहाँ मैंने निशान लगा दिया है वहाँ फिर से देख लें। उसके बाद है शाह नज़र साहब, जो किशनगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने भी बहुत बेहतर जवाब दिया है और ये बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आज इनसे कुछ गलतियां हुई हैं। तो शाह नज़र साहब आप भी मिला लें जो मैंने जवाब दिया है उससे। तो मैं हर एक दिन बीच कर कर के टेस्ट लेता हूँ। अगर आप भी टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, आपको भी सवालात दिए जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा।